हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का, तारीख है 27 जनवरी और शनिवार का दिन है। और आज काम भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आज। और आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। कल तो संडे ही है वैसे, तो जो संडे के काम हैं तो उन्हें मैं सोच रही हूँ कि आज सैटरडे को ही ख़त्म कर लूँ। और धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है, तो मैंने सोचा मुझे कपड़े धुल लेना चाहिए। और बस यहाँ पर उठते ही मैं लग गई हूँ इन्हीं सारे काम में। तो ये सारे काम ना एक रात पहले ही दिमाग में आ जाते हैं कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो बस यही उठते ही पहले मैंने अपने बाल वाल बांध लिए हैं। थोड़ा सा जो घर के काम होते हैं ना, उनको करने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और अपना ब्रश वगैरह करके और फिर इधर मैंने लगा दिया है मशीन। और इसमें पानी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ टब में निकाल करके, और फिर मैं बाल्टी से ही पानी डाल रही हूँ क्योंकि ना जो पाइप है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है ठंड के कारण, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया है। और बस यहाँ पर लगा देंगे मशीन। और जिस दिन भी कपड़े धुलना होता है तो उस दिन उठते ही सबसे पहले मेरा जो पहला काम होता है वो होता है मशीन लगाने का। कपड़े धुलते रहते हैं और इधर मेरे जितने भी काम हैं वो होते रहते हैं। तो यहाँ पे बस अभी ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं हैं, बस बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं वैसे। और बहुत ज़्यादा आज कपड़े मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि धूप का फिर भरोसा नहीं होता है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो मशीन लगा करके और फिर मैं लग गई हूँ घर के कामों में। और बाकी जो घर की साफ़ सफाई है वो भी अभी करना है। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है मेरा। सुबह उठ कर के बस मैंने नाश्ता बनाया है, हस्बैंड चले गए हैं। और यहाँ पर ये नया झाड़ू आया हुआ है तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे से काट दिया है। तो इससे क्या होगा कि नया झाड़ू जब आप यूज़ करते हैं ना, तो जब उससे धुलते हैं तो पानी काफ़ी अच्छे से निकलता है, वरना पानी इतना अच्छे से नहीं निकलता है। तो जब भी नया झाड़ू लाती हूँ मैं ऐसे ही आगे से थोड़ा सा उसको काट देती हूँ तो ये बराबर हो जाता है। और बस यहाँ पे जूते वगैरह जो रखे थे इनको सबको मैंने ठीक कर लिया है, सबको जगह पे रख दिया है। फिर आ जाते हैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पर भी ब्लैंकेट जो कि नीचे पड़ी हुई थी, और आजकल ये जो मैंने नीचे लगाया हुआ है ना बेड, बिस्तर जो लगाया हुआ है, यहाँ पर ही बैठ कर के सब लोग खाना खाएंगे। और फिर यहाँ पे मतलब बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ पे बैठ कर के खाना खाना या फिर खेलना। बहुत सारा जो भी अपना ये काम करते हैं ना, तो इस टाइम पे उनको अच्छा लगता है यहाँ पे नीचे बैठ कर के कोई भी काम करना। तो घर की जो साफ़ सफाई थी, झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने, और जितने भी कपड़े वगैरह थे सबको घड़ी करके रख दिया है। और फिर बच्चों को भी उठा दिया है, काफ़ी देर वैसे हो रही थी। और बच्चे ना बहुत देर से उठते हैं जब छुट्टी होती है। और जब मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ तभी बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो फिर वो उनका ये होता है कि कभी झगड़ा करेंगे कभी कुछ, तो थोड़ा सा मुझे परेशान करने लगते हैं। तो इसलिए मैं अपना झाड़ू वगैरह सब लगा लेती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज करके फिर बच्चों को उठाती हूँ। और उठाने के बाद बच्चों के लिए मैंने रोटियाँ भी बना दी हैं गर्मा गर्म, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए रोटियाँ नहीं बनाई थी। तो बस इनको अभी नाश्ता दे दिया। और अब मुझे किचन की शेल्फ़ को ये ठीक करना है, जो यहाँ पे डब्बे वगैरह रखे हुए होते हैं। तो डब्बे ना अपनी जगह पे नहीं थे, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ ना, तो जैसे कोई भी डब्बा उठाती हूँ एक, तो इधर उधर सब हो जाता है। तो जब मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो इन सबको ठीक कर लेती हूँ। और साथ साथ मैंने थोड़ी सी सफाई भी कर दी है। और सारे डब्बे मैंने नहीं हटाए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा जैसे सामने सामने दिख रहा था, तो इतने में ही मैंने गीला कपड़ा करके और फिर जितना भी किचन की शेल्फ़ है ना उसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो धूल मिट्टी तो डेली ही आ जाती है, अगर डेली क्लीन करो तो भी डेली काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन डेली मैं इतना पूरा निकाल करके नहीं साफ़ करती हूँ। बस ऐसे ही सामने सामने जितना दिखता है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन की जो अलमारियाँ हैं वो भी सब सेट हो गई हैं, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। और अब अपने किचन को भी क्लीन कर लेते हैं। रोटियां मैंने बना ली हैं, और जब तक मैं रोटी नहीं बनाती है ना तब तक मैं किचन की प्लेटफॉर्म को क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने का मुझे इंतज़ार रहता है। रोटियां बन जाए इसके बाद ही मैं सफाई करूँ। रोटी बनाने के बाद क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा आटा गिर जाता है,
तो बस इसीलिए अभी रोटियां अब जो है बन गई हैं, तो फिर मैं अब किचन को भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर जितने भी डब्बे वगैरह थे सभी में मैं आज साफ़ कर दे रही हूँ, सभी की सफाई। धूल मिट्टी डेली ही इनमें जम जाती है। साथ ही साथ ये जो आटे की टंकी है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत आटा तो लग ही जाता है। तो मैं डेली नहीं करती हूँ ये सब काम, बस 2-3 दिन में मैं ये कर लेती हूँ जब भी, या फिर मुझे जब लगता है कि हाँ ये थोड़े से ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। और बस किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद आ जाती हूँ मैं बालकनी में, और बालकनी में भी अब तो साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे धूप तेज़ होती है ना, वैसे वैसे ही धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आने लगती है। तो बस अब वही हाल है, अब धूप निकलने लगी है, काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है, तो अब धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मैंने यहाँ पर पूरा दीवार से ही साफ़ कर लिया है। और दीवार से इसलिए साफ़ किया है क्योंकि मैं इस पर कपड़े भी डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो इसलिए फिर नहीं तो कपड़े में लग जाती है धूल मिट्टी। और बस यहाँ पर देखिए बिटिया भी मेरी लगी हुई हैं। अच्छा, बच्चों को नाश्ता करा दो ना, तो उसके बाद फिर ये किसी न किसी अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो इनको मैंने नहीं बोला है ये काम करने के लिए, खुद से ही लग गई हैं। काफ़ी सारी क्रॉकरीज रखी हुई थी इस बॉक्स में, तो वो उसको निकाल करके देख रही थी कि क्या क्या रखा हुआ है। और सब कुछ निकाल के देखने के बाद वो जो बॉक्स है ना, उसको साफ़ करके उसमें अलग से पेपर बिछा करके और उसको अच्छे से उसने सेट करके रखा हुआ है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कम से कम झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। किसी काम में अगर बच्चे बिजी रहते हैं ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर ये लोग जब खाली रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। और मैं भी इधर अपना जो भी बचा हुआ काम था उसको ख़त्म कर ले रही हूँ। बस ये सारे कपड़े धुल गए थे मेरे, जितने भी थे। जब तक मैंने अपने सारे काम किए तब तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। तो अब इन कपड़ों को वॉश करके और फिर मुझे ले जाना है छत पे। बस इतना था अभी सुबह का काम। और सारे कपड़े छत पे डालने के बाद फिर मैं आ गई थी ये मशीन को धुल करके साफ़ करके और इसको अपनी जगह पे रखना। तो बहुत सारे सुबह के काम हो जाते हैं, अनगिनत काम होते हैं। मतलब काम की ना कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना करोगे उतना ही काम बढ़ता जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ाती हूँ, बस जितना मुझे दिखता है सामने। तो यहाँ पे वॉश बेसिन भी मुझे दिखा, ये गंदा था, इसको मैं डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। तो फिर ये आज मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ फेस पैक। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लिया है बेसन, और बेसन में थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये वही हल्दी पाउडर है जो मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो स्किन के लिए कसूरी हल्दी आती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको डाल दिया है। साथ ही मैंने इस पर डाल दिया है 1 चम्मच दही जो मैंने घर पे जमाया था। तो ये रेडी हो गया है मेरा फेस पैक। और फेस पैक लगाने से पहले मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा होता है ना स्किन में, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और स्किन को पोंछ लेंगे। इसके बाद फिर इस फेस पैक को मैं लगा लेती हूँ। और फेस पैक मैं बहुत सिंपल सा ही बनाती हूँ। मेरा जो भी काम होता है ना बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं 1 या 2 चीज़ वाला फेस पैक लगाऊं ताकि मुझे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना इकट्ठे करने पड़े। और घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, घर में जो चीज़ रहती है, मैं उसी से फेस पैक बना लेती हूँ। तो फेस पैक लगा लिया है मैंने। और इसके बाद अब सबसे लास्ट में बचा था पोछा। और पोछा मैंने नहीं मारा था क्योंकि ना यहाँ पे मशीन और कपड़े वगैरह निकालने थे मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा पानी गिर जाता है, तो इसलिए पोछा मैं लास्ट में लगाती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है। तो अब फेस पैक लगाने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक 5 मिनट होंगे तब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा पूरे घर में, और घर की सफाई भी हो जाएगी। लास्ट काम जो बचा है वो भी हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से पोछे का भी काम कर लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा। मेरा जो फेस पैक है वो भी सूख जाएगा। और अभी ना जैसे ठंडी है हल्की हल्की, तो ये फेस पैक जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो ये 5 मिनट में ही एकदम से सूख जाता है। तो बस अभी 7 से 8 मिनट हो गए थे, और मैं इसको ऐसे ही नहीं छुड़ाती हूँ, बस थोड़ा सा मैंने पानी लगा लिया है। और पानी लगाने के बाद थोड़ा सा इसको मसाज करेंगे 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से, और फिर इस फेस पैक को छुड़ाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट पानी से नहीं धुला है, बस ऐसे ही मसाज करके और फिर मैं इसको छुड़ाऊंगी, और इससे स्किन बहुत बढ़िया साफ़ हो जाती है। और बेसन से तो वैसे भी स्किन बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाती है। साथ में इसमें मैंने जो दही ऐड किया है ना, उससे आपकी स्किन में मॉइस्चर आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी स्किन। और ये जो फेस पैक है इसको मैं
हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर लेती हूँ। अगर 2-3 बार नहीं भी कर पाई ना तो एक बार मैं ज़रूर कर लेती हूँ। और बस फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ। तो स्किन को धुलने के बाद आप टोनर ज़रूर लगाएं। जब भी फेस पैक अप्लाई करें स्किन में, तो जब फेस पैक छुड़ा देते हैं ना उसके बाद टोनर ज़रूर लगाएं। तो मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है और टोनर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दिया है स्किन में। इसके बाद मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है जो मैं डेली लगाती हूँ। तो बस यही है मेरा स्किन केयर रूटीन जो कि मैंने आज आप सभी के साथ में शेयर किया है। और बस सारा काम हो चुका है। अभी ना लंच भी हो चुका था। ये जो टाइम है लंच करने के बाद का है और इसके बाद लगभग 4 बजे हुए हैं। तो अभी मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए हैं, सारे बर्तन जितने भी थे। और मुझे अब थोड़ा सा काम भी था, मुझे जाना था मार्केट। तो ये सारा काम करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो मार्केट मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। वैसे तो सब्ज़ी हस्बैंड लेकर के आते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ दालें वगैरह लेनी थी। तो जब भी कोई दाल वगैरह लेनी होती है तो हस्बैंड नहीं लाते हैं, मतलब वो लाते हैं लेकिन मैं खुद चली जाती हूँ देख करके, फिर ये सब ले कर के आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी मार्केट से। सब्ज़ियाँ आज ज़्यादा नहीं आई हैं, सब्ज़ी कुछ रखी हुई है, बची हुई थी पहले की, तो इसलिए सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं लाई हूँ। बस ये गाजर वगैरह थी जो 1-2 सब्ज़ियाँ ले कर के आई हूँ। और ये जो दालें हैं, अरहर की दाल और मूंग की दाल और चने की दाल, ये सब दालें हैं। तो ये सब लेकर के आई हूँ और इनको अब लाने के बाद फिर मैं डब्बों में भर करके रख दूँगी, नहीं तो फिर ये रखी रहेगी तो फिर इधर उधर गिरेगी। तो तुरंत से ये सारा काम मैंने कर लिया है ख़त्म। और सब्जियां भी जो 1-2 जो मैं लेकर के आई थी तो उसको भी फ्रिज में रख देंगे। कुछ फ्रूट्स भी लेकर के आए थे, तो ये सारा चीज़ रखा गया है। इसके बाद फिर चलिए अब कुछ बनाते हैं। तो ये जो डब्बे हैं ना, इनको रख देते हैं जगह पे और फिर अब बनाते हैं शाम का अच्छा सा नाश्ता। और शाम का टाइम है, बच्चों को रोज़ वेट रहता है मम्मा आज कुछ बनाएंगी, तो उनको रोज़ कुछ ना कुछ इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे अभी आज फरमाइश हुई है गोभी के पकौड़े बनाने की। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी गोभी जो मैंने काट कर के रखी है। तो इसी गर्म पानी में मैं गोभी को डाल दूँगी और गोभी डालने के बाद इसको लगभग 1 मिनट तक के लिए बॉईल कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत हल्की सी गोभी पक जाए, लगभग 20 से 30% मतलब गोभी पक जानी चाहिए। इतनी देर तक इसको उबाल लेंगे, फिर इसको रख देंगे छान करके और ठंडा होने के लिए। तो इधर साइड मैंने गोभी को रख दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ चलिए कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। तो गोभी के पकौड़े बनाने के लिए मैंने अदरक ले लिया है थोड़ा सा और 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक तोड़ करके और जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ उसी में मैंने कूट लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, 3 से 4 कली। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। चलिए अब पकौड़े बनाने के लिए बेसन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के आसपास बेसन ले लिया है। साथ ही मैंने लिया है चावल का आटा, आधी कटोरी। तो ये चावल का आटा मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया है, मिक्सी में ही जो चावल है मेरे घर पे ना, उन्हीं को मैंने पीस लिया है। तो काफ़ी अच्छा दरदरा सा आटा जो है बन करके तैयार हो गया है। और इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है और साथ ही 2 से 3 चम्मच धनिया का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाले डाल सकते हैं, जो मसाले आपको पसंद हो पकौड़े में। तो बस मैंने इतने ही मसाले ऐड कर दिए हैं और अब चलिए इसका जो घोल है वो रेडी कर लेते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घोल रेडी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, बहुत बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत पतला भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये ठीक होना ही चाहिए, ताकि जो हमारी गोभी है ना उसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाए बेसन की, तभी पकौड़े अच्छे लगेंगे। तो देखिए गाढ़ा घोल हमने तैयार करके रख लिया है और इसी में डाल देंगे ये गोभी जो उबाल करके हमने रखी थी। और गोभी ना अच्छे से ठंडी हो गई है, इसके बाद ही हमने इसमें ऐड किया है। और इसको बेसन के घोल में बहुत अच्छे से ही मिक्स करना है, ताकि जो बेसन है वो गोभी में बहुत अच्छे से चारों तरफ से लग जाए अंदर तक। और यहाँ तेल भी गर्म हो गया है और पकौड़े बनाने के लिए मैंने सरसों के तेल का यूज़ किया है। तो तेल गर्म हो गया है और अब इस तरीके से चम्मच से एक एक जो गोभी के पीस है ना, इस तरीके से निकाल करके और फ्राई कर लेंगे। तो गोभी के पकौड़े बहुत बढ़िया बनेंगे।
और इसमें जो मैंने चावल का आटा मिलाया है उससे गोभी के पकौड़े कुरकुरे बनेंगे। तो देखिए अब सारे पकौड़े जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे, और ये जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगे तभी इनको पलटेंगे, वरना ये फिर बिखर जाएंगे। तो देखिए अब इनका कलर चेंज हो गया है और कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे प्लेट में, और जो हमारे गोभी के पकौड़े हैं ना वो बन करके तैयार हो गए हैं। तो इसके साथ में मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई है, आप चाहें तो चटनी भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा चटनी के साथ में। कि बच्चों का मन था कि चटनी आप मत बनाइए, हम टमाटर केचप में खा लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म गोभी के जो पकौड़े हैं ना वो तैयार हो गए और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम, और आज का हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। और इसके बाद मैं ये सारे पकौड़े जो है बना करके रेडी कर लूँगी। और मुझे थोड़ी बहुत तैयारी अभी कल के लिए करनी है, रात में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।